सोचो कि यार फोड़ दूंगा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी हमने मान लो आपको आज पूरा का पूरा सौंप दिया हर सब्जेक्ट में कि लो इस तरह से फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ना है, इस तरह से। तो क्या तुम पढ़ लोगे? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लो, नंबर ला के मोहल्ले में थोड़ा सा नाम हो जाए, बदनाम मत हो, माँ बाप का नाम रोशन कर दो, हो सके तो थोड़ा मोड़ा बदनाम ना करो। पैसा इतना खर्च कर रहे हैं, आपको ना 6 महीना का पूरा प्लान बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में होता है, आपको भी पता है। 1-2 तारीख से होने लगता है या 6 से या 12 से होता है, लेकिन फरवरी में ही होता है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अगस्त से लेके मेरे भाई, अगस्त से लेके जनवरी तक आपका टोटल कितना महीना है? 6 महीना है आपके पास। 6 महीना में टोटल कितना दिन है? 180 दिन है। अगर 180 दिन में से 6 दिन अगर मान लो आपका ऐसे तबीयत खराब हो जाता है, मान लो आपने कोई भी फेस्टिवल में, कोई भी त्यौहार में आपने 10 से 12 दिन आपने खराब कर दिए, ठीक है, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ 5 दिन आप चले गए इधर उधर करके, ठीक है, फैमिली के कारण, आपके पूरे परिवार के कारण 7 से आपका 10 दिन बर्बाद हो रहा है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। दोस्त के कारण तुम्हारा 2 से 3 दिन या 5 दिन बर्बाद हो रहा है। अब 10 दिन कुछ और एक्स्ट्रा में मान के चलो। अब इन सारे को जोड़ो, 12, 6, 18, 5, 23, 23, 10, 33, 33, 10, 43, 43, 10 कितना होता है? 53। यानी कि 2 महीना तो तुम्हारा ऐसे ही डिफेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लंडर हो जाएगा, समझ रहे हो? पूरा का पूरा तुम्हारा 6 महीना में 2 महीना ख़त्म। यानी कि 180 दिन में से तुम 60 दिन को माइनस कर दो लेके अप्रॉक्स में, ज़्यादातर कि तुम्हारा ख़राब हो रहा है, तो तुम्हारे पास बचता है टोटल 120 दिन, यानी कि टोटल के टोटल आपके बचते हैं 4 महीने। तो ये 6 महीने ना लेके आप 4 महीना लेके चलोगे, तुम्हारे पास मात्र 4 महीना का समय है। अगर आप चाहो तो इन सारे दिन को बचा सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? इन 6 महीना में 4 महीना का स्ट्रैटेजी बनाना है, हो सके तो, या 6 महीना का 6 महीना स्ट्रैटेजी बना के आज तक तो कोई फॉलो नहीं कर सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका अब 6 महीना समय नहीं है एग्जाम में, मात्र 4 महीना टाइम है आपके एग्जाम में, और आप इतनी लापरवाही कर रहे हो। अब पूरा का पूरा जानो कि आप अगस्त से लेकर जनवरी तक कैसे एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, कैसे एक बेटर मार्क्स ला सकते हो, और कैसे टॉपर बन सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट आपके हैं, 5 को पेज लो या 5 को अच्छी तरीके से मिड पेज लो, बीच के पेज को कबारो। हर सब्जेक्ट में लिखो कि कौन से चैप्टर से कितना तुम्हारा कंप्लीट है। अच्छे से ध्यान से मेरी बातों को सुनो, कौन से चैप्टर से तुम्हारा कितना कंप्लीट है, या कौन सा चैप्टर टोटली अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है। हर चैप्टर को हाईलाइट करो और उसमें सारे टॉपिक्स को लिखो, जितने भी एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हुए होते हैं बुक्स के अंदर, चैप्टर वाइज हर टॉपिक कितना, 11 टॉपिक है, 13 टॉपिक है, 9 टॉपिक है, 12 है, एक चैप्टर में कितने टोटल टॉपिक है। एक टॉपिक को पढ़ने में 12 से 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, कहीं कहीं 8 मिनट भी लगता है एक टॉपिक को केवल पढ़ने में। तो अगर तुम एनसीईआरटी में पहला चैप्टर उठाओगे, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो उसके अंदर पहला चैप्टर में देखना, पहले पेज पे, दूसरा पेज पे आपको पूरा टॉपिक दिया होगा, पहले चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। दूसरा से आप हर टॉपिक को एनालिसिस करना है, क्या मेरे टॉपिक कंप्लीट है अच्छे तरीके से, डीप लेवल में, सिर्फ ऊपर नहीं। इधर से पूछता है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स दे देगा, अंदर का डिफाइन करने के लिए दे देगा, अच्छी तरीके से यानी कि परिभाषित करने के लिए दे देता है, यानी कि पूरा डिटेल में लिखने के लिए 3 नंबर में, समझ रहे हो, 5 नंबर में। तो इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई। तुम तो सोच रहे हो कि यार 6 महीना टाइम है, हम तो कबाड़ देंगे, अभी बहुत दिन समय है, उखाड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली ये भी आसान है उन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं, जो पढ़ लिए हैं, आधा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको सिलेबस तक नहीं पता है ना कि कौन से सब्जेक्ट में कितना हमारा आने वाला है, तो भाई तुमसे मूर्ख कोई नहीं है, ये भी याद रखना। तो अपने अंदर के योग्यता को जगाओ, अपने अंदर के शक्ति को जगाओ। अब तुम डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। अब क्या करना है, हर सब्जेक्ट का ऐसे ही पेज लेना है, हर चैप्टर में आपको छांटना है कि कौन सा कंप्लीट है, कौन सा कंप्लीट नहीं है। चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनना इस तरह से। फिर उसके बाद तुम्हें क्या पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे आपके करने हैं, समझ रहे हो। बीच में तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होगा, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी करना है। फिर उसके बाद तुम्हारा 2 बार अभी टेस्ट होना बाकी है तुम्हारे स्कूल्स के अंदर, समझ रहे हो। तो 2 बार अभी एग्ज़ाम बाकी है, तो उसमें भी दिन तुम्हारा खराब होगा, ठीक है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है? अरे खुद से स्ट्रैटेजी बनाओ बैठ के, ऐसे कुछ नहीं होता। तुम सोचो कि यार फोड़ दूंगा
पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी हमने मान लो आपको आज पूरा का पूरा सौंप दिया हर सब्जेक्ट में कि लो इस तरह से फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ना है, इस तरह से। तो क्या तुम पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे। मेरे बताए हुए रास्ते पे तुम कभी नहीं चल सकते हो, तुम फॉलो ही नहीं कर सकते हो। आधा फॉलो करते करते तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मन नहीं लगेगा तुम्हारा। अगर तुमने खुद से प्लान करा कि मेरे को आज इतना कवर कर लेना है, मेरा ये चीज़ छूट गया है, मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है यार, टेस्ट भी देना है यार, ऑब्जेक्टिव भी सब चैप्टर में करना है, सब्जेक्टिव भी करना है, प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम है, हर न्यूमेरिकल समझ नहीं है तो उसे भी समझना है, कितने सारे हमारे बैकलॉग बन गए हैं, पीछे हमने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है, सिलेबस फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से होगा भाई, किस तरह से होगा? अभी अवेयर हो जाओ। 6 महीना में 4 महीना मात्र टाइम है। अगर ये अगस्त तुम गुजार दिए, तुम्हारे पास सितंबर आएगा, उसको भी तुम इसी तरह से ख़त्म कर दोगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब खत्म कर दोगे तुम सिर्फ आगे का टारगेट करते करते, और कुछ भी अचीव तुमसे नहीं होगा। तो सुधर जाओ, ठीक है, हो सके तो। और हो सके तो अपना से सब सब्जेक्ट में लीक हो, वैसे मैं सारे स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा। सिर्फ आपको अवेयर कर रहा था कि आपके पास इतना समय नहीं है, बहुत लिस्ट टाइम बचा है, बहुत कम समय बचा है आपके पास। तो अभी से हो सके तो अवेयर हो जाओ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लो, नंबर ला के मोहल्ले में थोड़ा सा नाम हो जाए, बदनाम मत हो। माँ बाप का नाम रोशन कर दो, हो सके तो थोड़ा मोड़ा बदनाम ना करो। पैसा इतना खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो। समझ में आ रही है मैं क्या ना क्या चाहता हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं? समझ में आ रही है? तो सब चीज़ों को समझो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ बोल सकता हूँ अभी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। हो सके तो यार अभी भी सुधर जाओ, अभी भी, और बेटर कर सकते।